हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये लैपटॉप उनके लिए जिनको बहुत कम प्राइस में एक लैपटॉप लेना है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो आप। ये उनके लिए जिनको एक डे टू डे एक्टिविटीज वाला लैपटॉप चाहिए, मीन्स बहुत हाई एंड काम नहीं करना है, वर्ड एक्सेल पे काम करना है, यूट्यूब ब्राउजिंग करनी है, नॉर्मल से जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एक लैपटॉप चाहिए। और तो उनके लिए जो बेसिकली ऑफिशियल वर्क के लिए लैपटॉप यूज करते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है जिसके मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं बात करूँ एसर के ट्रैवलमेट P2 लैपटॉप की, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है TMP215-53। अब ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस वैसे 29,990 है एज ऑफ नाउ, जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसमें ऐसा क्या है कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, एसर एक बहुत ही पुराना ब्रांड है और नॉर्मली मैंने देखा कि इसके जो कम प्राइस के लैपटॉप्स होते हैं ना, काफी फ्लिमजी से होते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है उनके लिए जिनको अपना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से इसका इन्होंने बिल्ड क्वालिटी काफी सही रखा है। हालांकि ये लैपटॉप बहुत ही आपको स्लिम ट्रिम नहीं दिखेगा, थोड़ा ये बल्कि सा फील होगा जैसे पहले के लैपटॉप होते थे, पुराने जमाने के लैपटॉप होते थे। थोड़ा आपको इसका डिजाइन थोड़ा लगेगा कि पुराने जमाने का लैपटॉप है, अभी भी है। बट वेट इसका 1.8 kg का ये बहुत हेवी नहीं है, बट थोड़ा डिजाइन अजीब सा बनाया इन्होंने। तो ऐसा प्लास्टिक है टोटली, ये डिस्प्ले का टॉप बेस सब प्लास्टिक है, बट इसकी प्लास्टिक काफी मजबूत है। और मैं देख रहा हूँ कोई फ्लेक्स नहीं होता, अगर आप एक हाथ से लेकर इसको मूव भी करते तो फ्लेक्स नहीं महसूस होता है। और इस पे ना एक रफ सा पैटर्न बना हुआ है, ग्रूव्स बने हुए हैं। ये एक एंटी स्क्रैच डिजाइन आप बोल सकते हो। और डिस्प्ले की टॉप की बात करें अगर, तो डिस्प्ले का टॉप भी देखिए उसी तरह से यहाँ पैटर्न आपको दिख रहा होगा। एसर की ब्रांडिंग है यहाँ पर, ऐसे पूरा ब्लैक कलर में है ये और सिंपल सा डिजाइन है। बात करते हैं अगर स्क्रीन वॉवेलनेस की, तो स्क्रीन वॉवेलनेस थोड़ी तो है इसमें, बट इतनी भी नहीं है कि आप परेशान हो, हल्की सी है, बट इतना इश्यूज नहीं आने वाले इसको लेके। ऐसा नहीं कि कोई फ्लेक्स नहीं है बॉडी में, काफी मजबूत है बॉडी। तो अगर बोलूं तो बिल्ड क्वालिटी में कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है। और इसको मिलिट्री ग्रेड का बनाया है, जिसको MIL STD 810G की सर्टिफिकेशन दी गई है, जिसका मतलब है कि ये काफी रफ एंड टफ लैपटॉप है। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है बिल्ड क्वालिटी को लेके। बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो देखिए, ये लैपटॉप उनके लिए जिनको बिजनेस पर्पस लैपटॉप चाहिए, जिसका ये मतलब होता है कि आप ऑफिशियल काम करोगे या फिर आपने एक ऐसा सेटअप रखा होगा जहाँ पर कि मल्टीपल मॉनिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पेरिफेरल्स हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, तरह तरह के स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं। तो आपको एक्सपेंडेबल ऑप्शंस काफी चाहिए होंगे। तो एसर ने ये सोचते हुए इसमें काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं पोर्ट के मामले में, जो कि इस प्राइस के लैपटॉप्स में नॉर्मली नहीं दिखता है। तो राइट साइड में सबसे पहले आपको यहाँ किंगस्टर लॉक मिलता है, फिर आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट मिलता है जो कि टाइप ए पोर्ट है, USB 3.2 जनरेशन 1 का पोर्ट है। ये मींस 5 GPS की स्पीड मिलती है। यहाँ पर 2 LED इंडिकेटर्स है और ये काफी बड़े बड़े इंडिकेटर्स है, एक पावर इंडिकेटर है, एक बैटरी इंडिकेटर है। इसके बाद आते हैं अगर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आपको मिलता है सबसे पहले यहाँ पर DC इन, जो कि इसको चार्ज करने का काम आता है और ये 45 वॉट्स के चार्जर के साथ आता है। फिर आपको यहाँ पर लैन पोर्ट मिलता है। अब ये जो लैन पोर्ट है ये गीगाबिट लैन पोर्ट है, तो यहाँ पर आपको फुल स्पीड मिलती है। अब आप देखोगे कि इसमें VGA पोर्ट भी है, जिसको हम डीसप पोर्ट भी बोल सकते हैं। नॉर्मली आजकल लैपटॉप्स में ये पोर्ट नहीं मिलता है, बट इन्होंने ये दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आप एक एक्स्ट्रा मॉनिटर यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो एक मॉनिटर तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ HDMI पोर्ट मिलता है, जो कि HDMI 2.0B वर्जन सपोर्ट करता है। अब इस HDMI पोर्ट से 4K at the rate 60 Hz का रिजोल्यूशन सपोर्टेड है। अब यहाँ पर दूसरा मॉनिटर आप लगा सकते हो। दो आपको टाइप ए USB 3.2 जनरेशन 1 के पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि 5 GPS की स्पीड सपोर्ट करते हैं। इसमें से एक पोर्ट जो है पहला वाला, ये ऑलवेज पावर ऑन पोर्ट है, मींस अगर लैपटॉप का शटडाउन भी रहेगा तो यहाँ पर आपको हमेशा पावर मिलेगा, जिससे आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइसेस को चार्ज करने का काम आ सकता है। फिर आपको ये टाइप सी पोर्ट मिलता है। अब ये जो टाइप सी पोर्ट है ये कोई नॉर्मल सा टाइप सी पोर्ट नहीं है, ये बेसिकली थंडरबोल्ट पोर्ट है। तो आपको यहाँ पर थंडरबोल्ट की स्पीड मिलती है, मींस 40 Gbps की स्पीड मिलती है। ये USB 3.2 जनरेशन 2 की भी स्पीड सपोर्ट करता है। फिर ये पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है, मींस आप इसी पोर्ट से इस लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्ट करता है, मींस यहां से भी आप एक मॉनिटर लगा सकते हो। तो मींस आप कितने मॉनिटर्स लगा सकते हो, 1 2 3 एक्सटर्नल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। इसके अलावा इस टाइप सी पोर्ट में एक्सटर्नल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी 5 वोल्ट्स 3 एम्पियर का सपोर्ट है, जो कि 15 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट देता है। तो देखिए क्या मस्त एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शंस दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन जैक मिलता है, जो कि हेडफोन और माइक्स दोनों सपोर्ट करता है। तो आप देख रहे होंगे इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा कोई भी, VGA पोर्ट से लेके HDMI से लेके डिस्प्ले पोर्ट का सपोर्ट सब कुछ दिया है। तो आप कितने सारे पेरिफेरल्स लगा सकते हो, इवन कि आप इसके साथ थंडरबोल्ट सपोर्टेड डॉकिंग स्टेशन भी यूज कर सकते हो। तो एसर ने मजाक में नहीं लिया है बिजनेस सीरीज को। तो इतने कम प्राइस में
30,000 के अंदर तो कोई भी थंडरबोल्ट आपको नहीं देने वाला। तो जिसको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि स्पेशली वर्क पर्पस है और मल्टीपल ऑप्शंस का सपोर्ट करे एक्सपैंड करने के लिए, तो ये लैपटॉप बहुत मस्त उस रीजन से। इसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आता है इंटेल के पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर के साथ, जिसका मॉडल है 7505। अब आप बोलोगे भाई आजकल लोग कोर i3, i5, i7 की बात करते हैं, आप पेंटियम की बात कर रहे हो। तो आपको एक चीज समझनी होगी, ये बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि नाम से आप कभी भी परफॉर्मेंस को नहीं नाप सकते हो। आप पेंटियम नाम देखोगे तो उससे ये नहीं साबित होता कि उसका परफॉर्मेंस खराब है। पेंटियम एक पर्टिकुलर सीरीज है जिसके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जनरेशन वाइज, जैसे कोर i3 फर्स्ट जनरेशन लेके अभी तक 13 जनरेशन आ गया है, तो है तो कोर i3 बट परफॉर्मेंस में फर्क है ना। उसी तरह से ये जो पेंटियम प्रोसेसर है, पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर, ये बेसिकली इंटेल के अगर कोर i3 से कंपेयर करें तो उसके 11th जनरेशन के सीरीज में आता है। मींस आप कोर i3 11th जनरेशन का जो प्रोसेसर है लैपटॉप वाला, उसको उठाओ, उसको थोड़ा सा चेंज करके पेंटियम बना दो। मींस उससे थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस है बट बाकी सब कुछ सेम है। मींस आपको यहाँ पर ये डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि i3 1115G4 भी एक डुअल कोर प्रोसेसर था। हाइपर सपोर्ट करता है, ये वो भी करता था। तो आपको 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स मिलती हैं, सेम इसमें भी मिलती हैं। तो देखिए दोनों कितने बराबर हैं, बट फर्क कहाँ आता है, उसमें टर्बो बूस्ट स्पीड ज्यादा थी, इसमें टर्बो बूस्ट स्पीड कम है। इसकी बेस स्पीड 2 गीगास की मैक्स से 3.5 गीगास तक जाता है, और वही i3 जो था वो 4.1 गीगास तक जाता था। अगर मैक्सिमम टीडीपी की बात करूं, i3 जो था उसकी 28 वॉट्स थी रेटेड और इसकी 15 वॉट है रेटेड। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये उतना पावर कंज्यूम नहीं करती, उतना परफॉर्मेंस नहीं देता है, बट इसका परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है। बात करूं अगर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। i3 10th जनरेशन से ऊपर इसका परफॉर्मेंस या काफी सिमिलर है। i3 11 से थोड़ा सा कम है बट फिर भी काफी अच्छा है, जो आगे मैं आपको बेंचमार्क्स में दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां स्टैंड करता है ये। तो ये आता है 4GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे, भले इसमें 4GB की रैम है बट 3200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट कर रही है, जो कि इवन मैंने देखा है डेल या फिर HP के भी काफी लैपटॉप्स इवन 11th जनरेशन में भी सपोर्ट नहीं करते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज, ये कर रहा है। तो एसर ने ये ध्यान रखा है कि मेमोरी फ्रीक्वेंसी मैक्स जो सपोर्टेड इस सीरीज में वो ये चला सके। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इस पे आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलती हैं। 4GB की स्टिक अभी लगी हुई है एक स्लॉट पे, तो ये सिंगल चैनल मोड पे भी चल रहा है। सेकंड स्लॉट है जिसपे आप रैम लगा लोगे तो ये डुअल चैनल में चलेगा, जहां आपको और बूस्ट मिलेगा, और डुअल चैनल में आप आराम से इस पे 32GB तक की रैम चला सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। और मैंने ट्राई किया है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो ये बेसिकली आता है 1TB की हार्ड डिस्क के साथ, 5400 RPM की हार्ड डिस्क है। आप अगर अमेजोन में इसकी लिंक खोलोगे तो मैंने रिव्यूज में देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि बेकार लैपटॉप है, फालतू परफॉर्मेंस है, बहुत स्लो चलता है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इतना टाइम हो गया है SSDs को मार्केट में आते हुए, लेकिन अभी तक बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हार्ड डिस्क और SSD में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक हार्ड डिस्क की मैक्स रीड राइट स्पीड जाती है 150 से 200 MB पर सेकेंड, और SSD की जाती है मिनिमम, अगर आप एक SATA SSD भी लोगे तो 500 MB पर सेकेंड, और अगर आप NVMe लोगे तो 2000-3000 तक जाती है नॉर्मली Gen 3 वाली। तो ये लैपटॉप इसलिए फालतू परफॉर्म करता है क्योंकि एक तो 4GB रैम है, दूसरा इस पे 1TB की हार्ड डिस्क लगी हुई जिसकी स्पीड बहुत बेकार है, उस कारण से फालतू चलता है। लेकिन जहां आप इस पे SSD लगा लोगे ना तो खतरनाक परफॉर्मेंस करेगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये लैपटॉप आप परचेस कर रहे हो तो पहले इस पे SSD लगाओ, इसके OS को SSD में ट्रांसफर करो, तब आप यूज करो। अब मेरी तरफ से एश्योर रहो कि अगर आप ये लैपटॉप परचेस करते हो, आप SSD लगाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इस पे SSD लगा के ट्राई किया था, ऐसे हार्ड डिस्क के साथ तो रीड राइट स्पीड बहुत कम थी इसकी, 125 MB पर सेकंड की रीड स्पीड मिल रही थी और 117 MB पर सेकंड की राइट स्पीड मिल रही थी। अब देख रहे हो कितना कम है। वही मैंने इस पे जब NVMe SSD लगाई तो उस पे जो रीड स्पीड्स मिल रही थी वो थी 35-46 MB पर सेकंड, और राइट स्पीड्स मिल रही थी 3244 MB पर सेकंड। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है स्पीड में, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ये आपको समझना होगा, बूट स्पीड, एप्लीकेशन लॉन्च स्पीड, सब कुछ फास्ट हो जाता है। तो बिना सोचे पहला काम तो ये आपको करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर हम ग्राफिक्स की, तो ये आता है इंटेल के अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, जो कि इंटेल का UHD ग्राफिक्स है। इस पे जो ग्राफिक्स लगा हुआ है ना, वो समझ लीजिए आप i3 11 जनरेशन का ही कॉपी मार दिया गया, सेम है, एग्जैक्टली सेम। 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है, ये स्पीड में भी सेम परफॉर्म करता है। मैं आपको अगर अंदाजा दूं तो मैंने GTA 5 प्ले करके देखा इस पे, तो मैं देख रहा हूँ आराम से 25 FPS से दे रहा था फुल HD रिजोल्यूशन में। तो आप समझ रहे हो कि परफॉर्मेंस इसका काफी सही है। और वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, रेंडरिंग स्पीड भी अच्छी है इसकी। 11 मिनट का वीडियो अगर रेंडर करोगे तो 3 से 4 मिनट में रेंडर करके दे देता है फुल HD वीडियो। तो आप इस पे डे टू डे एक्टिविटीज आराम से कर सकते
सकते हो, इवन कि थोड़ा बहुत आप गेमिंग भी कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग भी आराम से कर सकते हो। अब आते हैं बात करते हैं टच पैड की। तो ये आता है फुल एरिया टच के साथ और इस पे इंटीग्रेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स हैं और ये प्रिसिजन ड्राइवर सपोर्ट करता है, मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है, मींस आपको यहाँ गेस्चर्स का सपोर्ट मिलता है। टच पैड काफी स्मूथ है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं मैं दूंगा। अब अगर बात करते हैं कीबोर्ड की, तो इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, मींस नमकीज है यहाँ पर, कोई बैकलाइट नहीं है यहाँ पर। और इसका कीबोर्ड अगेन जैसे एसर के सारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं वैसा ये प्लास्टिक सा कीबोर्ड है। की ट्रेवल साइज तो ठीक है, बट मुझे इसका कीबोर्ड बहुत ही ओके सा लगता है। बहुत ज्यादा अगर आप टाइपिंग करोगे ना इस कीबोर्ड पे तो पता नहीं लॉन्ग लास्ट करेगा कि नहीं। कीबोर्ड में थोड़ा सा कंप्लेंट्स है मुझे, कीबोर्ड और अच्छा हो सकता था, बट ऐसे लेटेस्ट अच्छे खासे प्रिंटेड इस पे व्हाइट कलर के लेटेस्ट है, ब्लैक कीबोर्ड है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। और नॉर्मली ये क्योंकि बिजनेस पर्पस लैपटॉप है तो आप डॉकिंग स्टेशन लगा के यूज करोगे, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस तो यूज करोगे, तो ये उस हिसाब से बनाया जाता है। आते हैं बात करते हैं स्पीकर्स की, तो यहाँ भी एसर ने थोड़ा अच्छा काम किया है बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले या फिर बाकी अपने ही लैपटॉप्स के मुकाबले। नॉर्मली इन पे या तो डाउन फायरिंग स्पीकर्स होते हैं, साइड में स्पीकर्स होते हैं, इस पे आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, मींस डिस्प्ले टॉप के बीच में जो एरिया है ना यहाँ पर स्पीकर्स है, डुअल स्पीकर्स है, मींस स्टीरियो स्पीकर्स है और साउंड काफी अच्छी है इसकी, एवरेज से ऊपर है ये। और ये एसर की ट्रू हार्मनी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं जिससे आप साउंड को एनहांस कर सकते हो। अब आते हैं बात करते हैं वेब कैमरा और माइक की, तो आपको यहाँ ऊपर में एक वेब कैमरा मिलता है और 2 माइक्स मिलते हैं जो नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। कैमरा भी इसके अंदर प्राइवेसी को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। यहाँ पर आपको हार्डवेयर शटर मिलता है, काफी अच्छा खासा शटर है जिससे आप इसको हार्डवेयर से बंद कर सकते हो। 720p कैमरा है। अब आगे कैमरा टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाए कैमरा माइक कैसे है इसके। तो अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, मेरी आवाज़ कैसी है, आपको आइडिया आ रहा होगा। कैमरा मुझे इसका ओके सा लग रहा है, बहुत ख़राब भी नहीं है और ठीक है, वीडियो पर्पज़ के लिए काम आ जाएगा ये, मीन्स जो आप मीटिंग्स वगैरह लोगे तो काम आ जाएगा ये तो इसका कैमरा माइक टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है डिस्प्ले। Amazon में मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा रॉन्गली डिस्क्राइब किया गया है। इसकी जो स्क्रीन है 15 इंच की है, बट ये फुल एचडी स्क्रीन है। Amazon में एचडी लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ी गलती है। मुझे भी पहले यही लगा था कि भाई एचडी स्क्रीन होगी, बट जब मैंने इसे यूज किया देखा फुल एचडी स्क्रीन दे दी है, तो ये चीज समझना है इसकी स्क्रीन अच्छी है। 250 इसकी मैक्स ब्राइटनेस है, बट TN पैनल है, थोड़ा आपको कलर्स वॉश आउट लगेंगे साइड से, व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं जो कि TN पैनल का एक ड्रॉबैक होता है। बट इस प्राइस के हिसाब से स्क्रीन इसकी काफी सही है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चल जाएगा। 45% एंटी-ग्लेयर सपोर्ट करता है और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है इसका। अगर बात कर लेते हैं हम बैटरी की, जो कि सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वर्क पर्पस लैपटॉप्स में, 48 वाट की बैटरी है और पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता ये लैपटॉप, तो आपको बैटरी बैकअप बहुत सही मिल जाता है। मेरी टेस्टिंग में मैंने 50% ब्राइटनेस में फुल एचडी वीडियो प्ले किया तो मैं देखा कि 6 घंटे के आसपास का बैकअप दे रहा था, जो कि ये समझाता है कि बहुत अच्छा बैकअप है इसका। अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हो तो आपको आराम से लॉन्ग बैकअप मिलने वाला है इस पे। तो बैटरी बैकअप में भी बहुत सही काम किया है। चार्जिंग में भी ये बहुत जल्दी चार्ज होता है, 1.5 घंटा लेता है फुल चार्ज होने में, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं वायरलेस की। अब यहाँ भी इन्होंने इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सही काम किया है। इस पे वाईफाई 6 का सपोर्ट है। बेसिकली इस पे इंटेल का AX201 चिपसेट का वायरलेस कार्ड मिलता है आपको, ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ भी अगेन इस प्राइस में तो धमाका ही है। ये हो गई इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस की, तो देखिए डे टू डे एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी इस पे, काफी मजा आएगा आपको। SSD वाला वर्जन ये ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क वाला वर्जन तो मर जाएगा। हार्ड डिस्क अगर आपने ली है इसकी, अगर आपने हार्ड डिस्क में इसको यूज करने की कोशिश की तो आपको लगेगा आप पुराने जमाने में पहुंच गए हो। स्टार्ट होने में इतना टाइम लगाएगा, एप्लीकेशन खुलने में बहुत टाइम लगाएगा, बट जहां SSD लगा लोगे खतरनाक हो जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैं SSD के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने इस पे पास मार्क से बेंचमार्क रन किया और मैंने इस पे रैम भी अपग्रेड कर ली थी। 12 GB में चल रहा था ये, 8 GB की रैम लगाई थी मैंने, तो 8+4 12 डुअल चैनल मोड में था। तो मैं देखा CPU स्कोर जो मिलता है 5552 मिलता है, 2D स्कोर 287, 3D स्कोर 1662 और मेमोरी स्कोर 2354 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे स्कोर इसका काफी सही है, जो कि i3 11 से थोड़ा कम है, बट i3 10th के काफी क्लोज है। तो परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत सही है। अब बात करते हैं थर्मल्स की, तो इसमें आपको सिंगल फैन मिलता है अंदर, और क्योंकि पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है और मैं देखा हीट भी कुछ खास नहीं होता है। काफी अच्छे खासे वेंट्स है यहाँ पर। यहाँ भी एग्जॉस्ट मिलता है आपको। तो मैंने जो चीज देखा, इवन जब इस पे मैं फुल लोड दे रहा था तो ये 60 डिग्री क्रॉस नहीं करता, 60-65 तक मैक्स जा रहा था ये। तो हीटिंग इश्यूज तो नहीं है इस पे। बॉडी थोड़ी बड़ी बनाई है तो अंदर एयर फ्लो काफी अच्छा है, तो हीट तो नहीं होता। तो अगर आप लैब पे यूज करते हो, अगर आपने डॉकिंग स्टेशन लगाया हुआ है, आप इसको कहीं घुसा के रख देते हो लैपटॉप को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हीट नहीं होगा ये जल्दी। तो यहाँ पर भी थर्मल्स में बहुत अच्छा काम किया है। थर्मल थ्रॉटलिंग तो आपको नहीं दिखेगी इस पे। अब आते हैं बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये आता है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, और आपको इसके साथ और कुछ नहीं मिलता है। ऑफिस आपको ट्रायल वर्जन मिलता है। अब आते हैं बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन की। तो देखिए इस प्राइस में 30,000 के अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। पेरिफेरल सपोर्ट में एक से एक ऑप्शन मिल रहे हैं, थंडरबोल्ट सपोर्ट, मल्टीपल मॉनिटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, इवन की VGA पोर्ट तक मिल रहा है।
मेमोरी का स्लॉट मिल रहा है। तो आप अगर पूछो कि मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा इस प्राइस में, तो हाँ, आप आंख बंद करके इस लैपटॉप को ले सकते हो। फ्यूचर प्रूफ है लैपटॉप, मींस आज से आप 4-5 साल तक तो यूज कर सकते हो वर्क पर्पस के लिए। तो मेरी तरफ से तो लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड है इस प्राइस में, मुझे तो काफी सही लगा। तो ये लैपटॉप रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो ये था मेरा रिव्यू एसर के ट्रैवलमेट P2 लैपटॉप का। खूब आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरे पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।